जियाउर रहमान बर्क को योगी पुलिस ने जारी किया नोटिस। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, ओवैसी विपक्ष की उड़ी नींद। अब संभल में हटेंगे धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर। पुलिस और धर्म गुरुओं की बैठक में बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। संभल की जामा मस्जिद में जब से सर्वे हुआ है, मामला दिन ब दिन गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण पर एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिया है। नियमों की उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं सांसद ने कहा है कि प्रशासन के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि संभल में जिस तरीके से दंगे हुए, हिंसा हुए, उसके बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर संभल में जो धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे हैं उन्हें हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, पिछले दिनों खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में तय मानकों के आधार पर लाउड स्पीकर बजेंगे और इसी के साथ ही कई सारे स्थलों से ये लाउड स्पीकर्स को हटाए भी जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। हालात को सामान्य बनाने के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है। इस बीच बुधवार 11 दिसंबर को एसपी और सीओ ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ कोतवाली में एक बैठक की। इस दौरान सर्वसम्मति से धार्मिक स्थलों के बाहर लगे लाउड स्पीकर हटाने का फैसला लिया गया। बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज पूर्व निर्धारित निर्देशों के मुताबिक रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बात पर बैठक में मौजूद सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई कि बाहर लगे लाउड स्पीकर हटाकर धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर रखे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में नियमों का हवाला देते हुए साफ किया गया कि किसी भी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, इसलिए लाउड स्पीकर उतार ले। उन्होंने कहा कि धर्म स्थल परिसर के अंदर कम आवाज में छोटा लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी के साथ ही एएसपी ने कहा कि संभल हिंसा में जो भी दोषी हैं और जिनके चेहरे फुटेज में आए हैं और पहचान में आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें, वहीं बैठक में मौजूद शामिल हुए मुफ्ती आलम रजा खान नूरी ने बताया कि सभी धर्मों के लोगों ने लाउड स्पीकर को लेकर हुई चर्चा पर सहमति जताई। वहीं चामुंडा मंदिर के महंत मुरली सिंह ने बताया कि लाउड स्पीकर की आवाज बहुत तेज ना हो, इस पर सभी ने सहमति जताई है। बता दें कि इससे पहले प्रशासन और पुलिस की टीम ने दीपा सराय इलाके में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया और कई कथित अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त किया। इसी इलाके में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी है। संभल में हुई हिंसा को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। यूपी सरकार ने किसी भी नेता के संभल जाने पर रोक लगाई हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। लेकिन जहां वो उत्तर प्रदेश नहीं जा पाए तो उन्होंने दिल्ली में ही पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात की और बाकायदा कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभल हिंसा में जान गंवाने वाले पीड़ित परिजनों के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद परिजनों का यह कहना रहा कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अब जिस तरीके से संभल हिंसा को लेकर के राजनीति हो रही है, ऐसे में तमाम नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। इस बीच अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने संभल हिंसा को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। ऐसा है, अब वो जहां तक संभल का सवाल है, संभल के सवाल पर तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी पहली पार्टी है कि माता प्रसाद पांडे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में और दो बार अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय कमेटी प्रतिनिधिमंडल बनाया माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने। अब वहां पर वहां की सरकार ने जाने नहीं दिया। क्या अगर वो चले जाते, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चला जाता, तो क्या धरती फट जाती, क्या आसमान टूट जाता? अरे वो तो जा रहे थे कि एक्चुअल और फैक्चुअल पोजीशन क्या है
किस हद तक लोगों के ऊपर जुर्म किया जा रहा है, किस हद तक लोग परेशान किए जा रहे हैं, उनकी परेशानी को कैसे सॉल्व करा जाए, इसीलिए तो जा रहे थे। और माननीय अखिलेश जी ने देखा, आपने सदन में जिस मजबूती के साथ संभल का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरा और सरकार को कटघरे में रखा और सरकार के वहां की सरकार को कटघरे में रखा और जिम्मेदार ठहराया कि सरकार और उनके अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम जो बातें हैं ये उठाया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोई जवाब आया? सरकार की तरफ कोई जवाब आया? सारी कोई बात आई? तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हो, ये सदन जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है ये, और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहां से सम्मानित देशवासियों की समस्याओं के बारे में, तकलीफों और उनके विकास के बारे में चर्चा की जा सके। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का बयान भी सामने आया है। संभल हिंसा पर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए इकरा हसन का ये बयान। देखिए, बहुत अफसोसजनक टिप्पणी है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की, और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो मेरी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है तो वहां से न्याय भी मिलेगा, और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की भावना अपने मन में रखकर ऐसे पदों पर बैठे हैं जहां से हमारा देश चल रहा है, तो उनको खास तौर पर सेंसिटिवाइज करने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो तो तो सदन भी चलेगा, लेकिन अगर सरकार सिर्फ अपनी कार्रवाई करना चाहती है तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष भी एक वजह से यहाँ पर मौजूद है। हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, संभल का मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन पर जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, और वो क्योंकि तैयार नहीं है इसीलिए सदन नहीं रुक रहा है। वो लोग जवाब देंगे तो सदन चलेगा जरूर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी संभल हिंसा को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए ओम प्रकाश राजभर का ये बयान। देखिए, सरकार लाइसेंस देती है कि आप लाइसेंस ले लो और लेके घूमो, लेकिन अगर अवैध असलहा आप रखोगे तो कानून अपना काम करेगा। ये भी कहा जा रहा है इससे पहले विवाद हुआ था, अब इस तरह की चीजें वहां से बरामद होना इतनी बड़ी हिंसा के बाद बरामद होना, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ हैं, आप लोग डेली जाते हैं, यहाँ कहे नहीं कट्टा बरामद हो जाता, यहाँ बम क्यों नहीं बरामद हो जाता, काहे वहीं बरामद हो रहा है। अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या मतलब है, सपा के पास से बरामद हो रहा है? अब वो सपा के नाम से थोड़ा है, वो तो अवैध असलहा है। अगर सपा के घर में मिले, सपा के नेता के घर में मिले तो उसको क्या कहेंगे? अवैध असलहा न कहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावा किया गया है। कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था और इसी दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं 29 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद काफी बवाल मच गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मामले को शांत किया और जिस तरीके से योगी सरकार ने एक्शन लिया, अधिकारियों को संदेश दिया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की संभल में जो बवाल था वो और इसी के साथ ही आपको बता दें कि अब तक यह खबर सामने आ रही है कि 34 लोगों को इस पूरे कांड को लेकर के गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 400 से ज्यादा लोग हैं जिनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।